दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी को पता ही है कि बिहार पुलिस में होम गार्ड की भर्ती होनी है। इससे पहले जो है कई सारे अलग अलग जो है अपडेट यहाँ पे आ रहे हैं और कई सारे जो है अलग अलग जो जानकारियाँ है ना आपको यहाँ पे उपलब्ध करवाई जा रही है। इस वीडियो में जो है बोर्ड के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करेंगे कि जो भी बिहार पुलिस में होम गार्ड की भर्ती होने वाली है वो भर्ती प्रक्रिया जो है किस प्रकार से होने वाली है, इसमें जो भी प्रक्रिया होगा उसमें कौन कौन से चरण होंगे और साथ ही साथ इसकी जो है क्या कुछ अपडेट है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है ऐसे ऐसे वीडियोज को बनाने के लिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो भी आपका होम गार्ड की भर्ती होने वाली है, ठीक है। होम गार्ड की भर्ती देखेंगे प्रीवियस हिस्ट्री उठाकर, तो ये भर्ती जो है जिला स्तर पर ही कराई जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि भर्ती जो है जिलावार होगी। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि भर्ती जो है जिलावार होगी। कौन से जिलों में जो है कितनी भर्ती होगी इसकी जानकारी हमने पहले ही आपको बता दिया हुआ है। अभी तक आप नहीं देखे हुए, आपको नहीं पता है तो शिक्षा बिंदु पे, ठीक है, नीचे लिंक मिलेगा शिक्षा बिंदु, तो वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसका जो भी लिस्ट है वो देख सकते हैं कि कौन से जिलों में कितनी भर्ती है और उसकी क्या कुछ जानकारी है, ठीक है। चेकआउट कर लीजिएगा। टोटल हम पोस्ट की बात करें तो 15,000 जो है पोस्ट यहाँ पे रहने वाले हैं पूरे बिहार में। अलग अलग जिलों में इसको बांटा गया है कि कौन से जिलों में जो है कितनी भर्ती होगी। पूरे बिहार की हम जिले में बात करें तो लगभग जो है 15,000 पदों पे भर्ती होने वाली है, ठीक है। ये तो आप कंफर्म कर लिए हुए हैं, बहुत पहले से ही आपको बताया जा रहा है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसका जो भर्ती प्रक्रिया होगी किस प्रकार से होगी। तो सबसे पहले समझिए, देखिए अलग अलग जिलों के द्वारा, ठीक है, जो अलग अलग जिला है ना उसके द्वारा क्या अपडेट आ रहा है कि इसकी भर्ती जो है जिलावार होगी। तो जिलावार का मतलब क्या होता है कि अलग अलग जिलों के द्वारा जो है फॉर्म फिलअप नहीं होगा, ठीक है। अलग अलग जिलों के द्वारा फॉर्म फिलअप नहीं होगा, इन बातों को ध्यान रखेंगे। होगा क्या कि एक बार ही नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। पूरे बिहार के लिए एक बार ही नोटिफिकेशन आएगा और एक बार ही ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। कोई भी अगर कह रहा है कि ऑफलाइन आवेदन होगा तो ये गलत है, ऑफलाइन आवेदन नहीं होगा। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, क्योंकि पूरी तरह से जो है ऑनलाइन ही फॉर्म आपका फिलअप होने वाले हैं। एक साथ ही पूरे जिले के लिए फॉर्म फिलअप किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप गोपालगंज से हैं तो आपका फॉर्म जो है कुछ अलग तरीका से भराएगा और कोई पटना से है तो उसका फॉर्म जो है अलग तरीका से भराएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना। तो ऑनलाइन ही फॉर्म एक ही बार एक ही पोर्टल के माध्यम से फिलअप करवाए जाएंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक है, ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए इसमें क्या कुछ अपडेट है, समझिए। अभी जो है जो भी इसकी पीएचटी होने वाली है, मतलब कि फिजिकल होने वाले हैं, तो फिजिकल को लेकर अलग अलग जिलों के द्वारा जो स्थान है ना उसको चिन्हित किया जा रहा है, ठीक है, कि कौन से स्थान पे इसका जो फिजिकल है ना वो कराए जाएंगे। इससे पहले एक पेपर का अपडेट निकल के आया था जिसमें कहा गया था कि इसका जो है लिखित परीक्षा होगा, ठीक है। सबसे पहले लिखित परीक्षा होगा, समझिए इस बात को। लिखित परीक्षा होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, डीबी होगा और आपका जो है मेडिकल कराकर आपको जॉब दी जाएगी। लेकिन अभी जो अपडेट निकल के आ रहे हैं इसमें लग रहा है कि आपका जो लिखित परीक्षा है वो नहीं करवाया जाएगा, सीधे जो है फिजिकल होगा, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे अपडेट तो आपको समझ में आएगा। और फिजिकल आपका कब से शुरू हो रहे हैं? 1 अप्रैल 2025 से, ठीक है, फिजिकल शुरू हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इसी डेट को जो है सारे जिले का फिजिकल हो जाएगा। इस डेट से शुरू होने की बात कही जा रही है, जो कि संभावित इसको मान सकते हैं जब तक नोटिफिकेशन निकल के नहीं आता है। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जो भी आपका फिजिकल होगा वो जो है जिलावार होगा, ठीक है। जिलावार आपका फिजिकल होगा, क्योंकि जिलावार जो भी स्थान का चयन है ना वो किया जा रहा है, ठीक है, कि कहाँ पे जो है फिजिकल कराई जाएगी। और जो भी आपका फिजिकल होगा पूरी तरह से जो है पारदर्शी होगा। कहने का मतलब कि डिजिटल रूप से आपका जो फिजिकल है वो कराए जाएंगे, जिसके लिए बहुत पहले जो है टेंडर आया था जिसमें कहा गया था कि इसमें जो भी कंपनी है उसको टेंडर दिया गया था कि आप लोग इसको डिजिटल तरीका से जो भी मेजरमेंट इसमें होंगे, जैसे कि हाइट के लिए, लॉन्ग जंप के लिए, जो भी आपका एक्टिविटी होगा ना उसको डिजिटल तौर पे माप किया जाएगा, यानी कि मेजरमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा अपडेट है उन सभी के लिए जो कि बिहार में होम गार्ड बनना चाहते हैं। पहले जो भर्ती होता था ना उसमें पारदर्शिता नहीं देखा जाता था, लेकिन अभी जो है पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया कराई जाएगी। काफी सारे लोग कहेंगे कि इसका योग्यता क्या रहेगा, ठीक है। योग्यता क्या रहेगा, देखिए मैं शुरू से आपको बताते ही आ रहा हूं कि 12वीं पास है तो आप फॉर्म को भरेंगे। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं 10वीं पास में भी हो सकता है। तो देखिए भाई, नोटिफिकेशन आने के बाद क्लियर हो पाएगा, क्योंकि अलग अलग ऑफिसर के द्वारा, अलग अलग मीडिया के द्वारा, अलग लोगों के द्वारा अलग अलग जानकारी बताई जा रही है, जो कि मुझे कंफर्म नहीं लग रहा है। तो कंफर्म नहीं मान सकते, लेकिन 12वीं पास मेरे हिसाब से जहां तक मैं समझता हूं कम से कम जो है क्वालिफिकेशन आपसे मांगे जाएंगे। और उम्र सीमा की हम बात करें तो 18 से लेकर 40 के बीच में, 40 वर्ष के बीच में जो है आपको उम्र रहेगा। तो आप फॉर्म को भरेंगे और इसका जो कटअप रहेगा ना
1, ठीक है, हो सकता है कि 1/1/2025 से इसका कटअप देखा जाएगा। हालांकि कंफर्म चीज मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ कंफर्म ही है, क्योंकि सारे चीजें यहाँ पे संभावित आपको बताए जा रहे हैं भाई, जो भी अलग अलग नोटिफिकेशन आया हुआ है, नोटिस आया उसके आधार पर। लेकिन जब तक जो भी भर्ती बोर्ड का ऑफिशियल मान लीजिए जानकारी है वो निकल के नहीं आता है, तब तक जो है कुछ भी कह पाना संभव नहीं है, ठीक है। तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एक ही साथ पूरे जिले के लिए जारी होगा और एक साथ ही आपको ऑनलाइन आवेदन करने का जो मौका है ना वो देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका जो पोर्टल है ना उसको तैयार करवाया जा रहा है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि लिखित परीक्षा पहले नहीं होगा, क्योंकि 1 अप्रैल से जो है इसका फिजिकल कराए जाने को अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है। हालांकि अभी कुछ कंफर्म नहीं है, इन बातों को ध्यान रखिएगा, आप पूरी तरह से रेडी रखिए, अपना जो भी फिजिकल है उसको बढ़िया से करिए। बाकी फिजिकल में क्या क्या होगा तो देखिए, सबसे पहले तो आपका दौड़ होगा, ठीक है, फिर आपका हाई जंप होता है, लॉन्ग जंप होता है, गोला फेंक होता है, ये सारे एक्टिविटी आपसे करवाए जाएंगे। अब दौड़ कितना होगा, हाई जो है जंप कितना रहेगा, लॉन्ग जंप कितना रहेगा, गोला फेंक कितना रहेगा, इसकी कोई भी कहीं भी अभी पुष्टि नहीं करता है, ठीक है। तो आधिकारिक तौर पे जानकारी निकल के आएगा तो आपको जो है क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। बाकी इसमें योग्यता में हम बात करें कि आपका जो है हाइट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट कितने रहनी चाहिए, तो इसकी भी कोई आधिकारिक तौर पर मुझे जानकारी अभी तक नहीं मिला हुआ है, तो मैं कुछ आधिकारिक तौर पे बिना जानकारी आए कुछ कह नहीं सकता। लेकिन हाँ, आप शिक्षा बिंदु पे जाएंगे, ठीक है, लिंक नीचे हमने लिंक दिया हुआ है, तो उस पर मैंने सभी जानकारी संभावित के तौर पे आपको साझा कर दिया हुआ है, जो जाकर आप वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा, क्लिक करिएगा और जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है, वहां से आपको संभावित के तौर पे देखने को मिल जाएगा। तो यही जो है जानकारी यहाँ पे निकल के आ रहा है, तो बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। जैसे ही फर्दर कोई भी अपडेट आएगा, उमेश टॉक के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की जाएगी और बताने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पे जो भी जानकारी आपको दी जाएगी ऑथेंटिक होगा। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग धैर्य बना के रखिए, बहुत ज्यादा वीडियो, बहुत ज्यादा मतलब दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी चीजें आएगा वो नोटिफिकेशन में एक बार में क्लियर हो जाएगा कि भाई ऐसे होना है, क्योंकि आप सभी देखे होंगे कि पंचायती राज विभाग के द्वारा जो पंचायत में ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्र दोनों का जो भर्ती है ना जिलावार ही हुआ, लेकिन क्या हुआ कि एक साथ में फॉर्म फिलअप हुआ, एक साथ में जो है मेरिट लिस्ट आया और सारे प्रक्रिया एक साथ में कराए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार पुलिस में जो सिपाही के होमगार्ड के भर्ती होने वाली है, इसकी प्रक्रिया सेम प्रोसेस से होने वाली है। एक साथ में फॉर्म फिलअप होगा, नोटिफिकेशन एक ही साथ में आएगा। हालांकि हाँ, ध्यान रखिएगा कि आप जो है जिस जिले से फॉर्म भरना चाहते हैं, मतलब जिस जिले से आप अधिवास करते हैं, वहीं पे आपको फॉर्म को भरना होगा। दूसरे किसी जिले में आप फॉर्म को नहीं भर सकते। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि अधिवास जरूरी है। जिस जिले से आप हैं उसी जिले में फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। तो जिलावार जो रिक्ति की जानकारी है उसको जरूर शिक्षा बिंदु पे जाकर देख लीजिएगा। बाकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं, चूंकि आप फॉर्म को भर लेंगे, क्योंकि देखिए फॉर्म भरने का लिंक जो है कभी एक्टिव हो सकता है, कभी नोटिफिकेशन आ सकता है, तो आपको जो है फॉर्म भरना होगा और 1 महीने का हो सकता है कि 15 दिन 1 महीने का आपका मौका मिले तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि अपना देखिए, अगर आप SC ST से हैं, SC ST से हैं तो अपना जाति बनवा लीजिएगा और निवास, ठीक है, ये दोनों आपका लगेगा, 100% लगेगा, बनवा लीजिएगा। अगर आप मान लीजिए BC EBC हैं, ठीक है, बिहार से, तो अपना जो NCL होता है बिहार का अंतर्गत बना होना चाहिए और निवास होता है ये आपको बनवा लेना है, ठीक है। और मान लीजिए कोई EWS है तो अपना EWS सर्टिफिकेट बनवा लेगा, बाकी जनरल का तो कोई बात ही नहीं होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं। बाकी आपके पास क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट होगा ही, आधार कार्ड होगा ही, फोटो सिग्नेचर लगता है, सारे डॉक्यूमेंट देकर आपको जो है फॉर्म को भरने होते हैं। तो मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बताया कि बिहार में होमगार्ड की जो भर्ती होने वाली है वो किस प्रकार से होने वाली है और क्या कुछ अपडेट है। बाकी फर्दर जो भी अपडेट आएगा उसको अपडेट करवाते रहेंगे। शिक्षा बिंदु पे समय समय पे इसकी जो भी जानकारी है ना अपडेट करवाई जा रही है, तो आप जो है शिक्षा बिंदु पे विजिट करके जानकारी को चेक करते रहेंगे। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल होगा बता दीजिएगा, उसके लिए हम कमेंट में आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे या फिर नई वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।